इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती नाम के ऊपर जिस कदर भी उस पाक परवरदिगार ने मक़दूर किया होगा बोलने की कोशिश करूँगा। इससे पहले कि अपने रब की बात की जाए, नए आने वाले ख़वातीन और हजरात से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अल्लाह के मुतल्लिक़ बातें करने का सिलसिला जारी रहे, हम एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहें। ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है ये सूरह अल कहफ की आयत नंबर 109 है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कह दीजिए कि अगर समंदर स्याही हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात को लिखा जाए, समंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे अगरचे उसके मिसल की उतनी और स्याही लाई जाए। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 27 में इस तरीके से फरमाई है, कह दीजिए कि अगर ज़मीन पे जो मौजूद दरख्त हैं वो कलमे बन जाएं और समंदर उनकी स्याही बन जाएं और फिर 7 समंदर और उनकी स्याही बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे, अलबत्ता स्याही ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात, उसकी सिफ़ात, उसकी बुलंदी, उसकी किबरियाई, उसकी अज़मत इंसान बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता उतना ही बयान कर सकता है जितना उसने मुक़द्दर में लिखा होगा, जितने उसने इल्म अता किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को समझने के लिए हमारे पास 4 ऐसी आयात हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो हम कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में हमारे जहन में एक तसव्वुर कायम होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल हुवल्लाहु अहद, कि कह दीजिए पैगंबर नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने, कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात में एक है। वो अल्लाह एक ही है जो कि अर्श पे मस्तवी है। वो अल्लाह एक ही है जो अर्श पे मस्तवी होने के साथ साथ मेरी और हर किसी की रगे जान के करीब है। वो अल्लाह एक ही है जो अर्श पे मस्तवी होने के साथ साथ मेरे और हर एक इंसान के दिल के अंदर की बात को जानता है। वो अल्लाह एक ही है जो अर्श पे मस्तवी है और पूरी कायनात का रब है, उनको हर तरह से उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है। वो अल्लाह एक ही है जिसने इस कायनात को बनाया। वो अल्लाह एक ही है जिसने आदम अलैहिस्सलाम के बुत को बनाकर फिर उसमें अपनी रूह में से फूंक दिया। वो अल्लाह एक ही है कि जिसने आदम अलैहिस्सलाम से माई हव्वा को पैदा किया और फिर उनसे कसीर तादाद में मर्द और औरतें पैदा कर दी। वो अल्लाह एक ही है जो सबको ज़िंदगी देता है। वो अल्लाह एक ही है जिसके हुक्म से ज़िंदगी ले ली जाती है फरिश्ते के ज़रिए। वो अल्लाह एक ही है जो दोबारा ज़िंदा करेगा। वो अल्लाह एक ही है कि जिसके सामने सबको खड़ा होना है। वो अल्लाह एक ही है कि जिसके मुकाबल कोई भी इंसाफ करने वाला नहीं। वो अल्लाह एक ही है कि जिसके बराबर कोई रहमान नहीं। वो अल्लाह एक ही है कि जिसके बराबर कोई रहीम नहीं। वो अल्लाह एक ही है कि जो खालिक है उसके बराबर का कोई खालिक नहीं, जिसने आसमान को बग़ैर सतूनों के बना दिया और फिर 7 आसमान बना दिए। इंसान का उतना इल्म नहीं। साइंस अभी तक 0 पॉइंट यानी कि 0.10 इतना मालूम कर सकी है कायनात का,
बाकी जितनी भी कायनात है ये अनएक्सप्लोर्ड है और उस तक रसाई मुमकिन नहीं। लिहाजा वो अल्लाह एक ही है जो इस इनफिनिट कायनात का रब है। वो अल्लाह एक ही है जो इस इनफिनिट कायनात की हर एक चीज़ को बैक वक्त देखता है। इसीलिए तो उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया लैसा का मिस्ले ही शैउन, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। बाकी हर एक चीज़ की लिमिटेशंस हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कोई लिमिटेशंस नहीं। अल्लाह तबारक व तआला बेकरां है। अल्लाह तबारक व तआला का नूर जो है वो बेकरां है। अल्लाह की ताकत के मुकाबले में कोई ताकत नहीं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, बेशक सारी ताकत अल्लाह ही की है। अल्लाह तबारक व तआला के जितने सिफाती नाम हैं, जितनी सिफ़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, वो सारी अल्लाह जो इसमें ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर पाई जाती हैं। अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई मेहरबान नहीं। वो अपने बंदे पर बहुत मेहरबान होता है। जो उसको मानता है वो उसको भी अता करता है, जो उसको नहीं मानता वो उसे भी अता करता है। उसे अता नहीं किया जाता बल्कि वो अता करता है। वो तो देने वाला है, कोई उसको कुछ नहीं दे सकता। हर एक बंदा उसके सामने मोहताज है। अल्लाह गनी है, बाकी सभी बंदे या कोई भी चीज़ है वो मोहताज है। अल्लाह की दी हुई आँखों की रोशनी से हम देखते हैं, उसकी दी हुई कुव्वत गोयाई से हम बात करते हैं, उसकी दी हुई समाअत से हम सुनते हैं, उसके दिए हुए हाथों से हम काम करते हैं या लिखते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसके दिए हुए पाँव से या टांगों से हम चलते हैं। गोया के हम सरता पा अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमको ये ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं। जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा इंसान अपने साथ चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों न हो, अपने साथ नेकियां ले जाएगा। जो उसने नेक काम किए होंगे या जो बुराइयां उसने की होंगी वो उसका बोझ लेकर के जाएगा। बाकी माल और दौलत कितनी भी होगी वो यहीं रहेगी। इंसान को कब्र के अंदर दफना दिया जाएगा और उसके बाद उसका हिसाब किताब जैसे होगा अगली मंजिलें तय होती रहेंगी रोज़े क़यामत तक और उसके बाद अबदी ज़िंदगी में भी। लिहाजा जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात का ताल्लुक़ है कोई भी इंसान बयान नहीं कर सकता। हर ईमान वाला या ईमान वाली अपनी इस्तेदाद या अपनी जो उसकी दिमागी क़ुव्वत अल्लाह ने उसको अता की है, जो अक्ल व समझ उसको दी है, उसके मुताबिक कोई बात करेगा, सुबहान अल्लाह कहेगा। लेकिन इस सुबहान अल्लाह कहने में जो सवाब है, गोया के अल्लाह पाक है, वो कितना पाक है, उस सारे का सवाब उस इंसान को मिलेगा जो अपनी ज़ुबान से कहता है सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वाला हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, वो अल्लाह एक है जिसका कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, वो यगाना और यकता है, उसके मिसल का कोई नहीं, उसके बराबर का कोई नहीं। सूरह इखलास की जो 4 आयात हैं इसमें अल्लाह तबारक व तआला को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। कह दीजिए अल्लाह एक है, ज़ात और सिफ़ात में एक है, उस जैसा कोई नहीं। उसने आसमान बनाया, वो अर्श पे मस्तवी है। उसने ज़मीन बनाई, ज़मीन की पूरी जो कायनात है इसके अंदर रहने वाली वो उसने बनाई। चाँद, सूरज, सितारे और जितनी जो फल्कियात में जो भी चीज़ें हैं लातादाद वो उसने बनाई। किसी और ने कोई उसका साजी नहीं उसकी कायनात में, उसको बनाने में, या किसी की ज़रूरत उसको नहीं पड़ती। अल्लाह उस्समद, अल्लाह बेनियाज है, बाकी सब उसके नियाज़मंद बंदे हैं। सब कायनात उसकी नियाज़मंद है, वो किसी का नियाज़मंद नहीं, वो तो बेनियाज है, सिर्फ़ और सिर्फ बेनियाज है। लम यलिद, वो ना बाप है, किसी का बाप वो नहीं है, बल्कि वो हर एक चीज़ का खालिक है, तख्लीक करने वाला है। बाप हरगिज़ नहीं हो सकता। लम यलिद व लम यूलद, ना वो बेटा है। इन चीज़ों से वो बहुत ही बालातर है। ये चीज़ें तो इंसान के लिए हैं, ये बाकी चीज़ें हैं जो तख्लीक की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ खालिक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ना उसका हमसार है कोई, ना उसके बराबर का है।
बराबरी तो दूर की बात है, वो सिर्फ़ खालिक है, बाकी सब उसकी मखलूक है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला जो कायनात का रब है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। जितने भी सिफाती नाम हैं, उनकी जितनी भी सिफात हैं वो इस नाम के अंदर हैं। इस नाम को लेने का बहुत ज़्यादा सवाब है, इतना सवाब है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह लास्ट में आ रहा है। ला मैंने नहीं, कोई माबूद, ला इलाह, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। तो इस कलिमे में ला इलाहा इल्लल्लाह में बहुत ज़्यादा सवाब है, क्योंकि इसमें अल्लाह का नाम लिया जा रहा है और फिर उसकी सिफत बयान की जा रही है। उसकी सिफत, जो सबसे बड़ी सिफत ये है कि कोई भी अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं, क्योंकि बाकी जो कुछ कोई भी है वो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह वाहिद है, यगाना है, यकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला की हमद करना, उसकी तारीफ़ करना, उसकी तौसीफ़ करना, उसकी बड़ाई बयान करना, ये फ़र्ज़ है और बहुत बड़े सवाब का काम है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे चलते फिरते, बैठे लेटे लेटे अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, उससे उनको सवाब मिलता है और फिर उनकी जो अबदी ज़िंदगी है उसमें वो हमेशा से कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होते हैं। तो लिहाजा ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नियामत है जो अल्लाह ने दी है, और फिर उससे बड़ी नियामत ये है कि उसने ये समझ अता की है कि अल्लाह की ज़ात को पहचानना, उसकी हम्द व सना बयान करना, उसके अहकाम पर चलना, उसके आगे सरकशी नहीं करनी, बल्कि उसके सामने रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी जो कोताहियाँ हैं, जो उसकी नाफरमानियाँ की हैं, यानी कि कई बार तो नमाज़ टाइम से पढ़ ही ना सके होंगे, कई तो अभी तक नहीं पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उनको नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और सबसे ज़्यादा बार अल्लाह ने कुरान में नमाज के लिए हुक्म किया है। ये हुक्म उसका है कि जिसने हम सब को बनाया है और उसी के सामने हमने जवाब देना है, और सबसे ज़्यादा जो हिसाब होगा वह नमाज का ही होगा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, कोई जवाब नहीं होगा। क्या अल्लाह ने फरमाया कि अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम ही कर लो, लेकिन नमाज पढ़नी है। हर एक चीज़ की आसानी बता दी, हर एक चीज़ का हल बता दिया। कोई आदमी उस दिन बहाना नहीं कर पाएगा कि भाई मेरे पास पानी नहीं था, अल्लाह ने फरमाया तयम्मुम क्यों नहीं, अल्लाह फरमाएगा तयम्मुम क्यों नहीं किया। कोई बंदा कहेगा मैं बीमार था, अल्लाह ने फरमाया अगर बीमार हो तो खड़े नहीं अगर पढ़ सकते नमाज तो बैठ कर पढ़ो। ज़्यादा बीमार थे, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह ने फरमाया लेट करके इशारे से पढ़ो। सिर्फ अल्लाह का नाम ही तो लेना है, अल्लाह को याद ही तो करना है। नमाज में आपने कोई खेत में काम तो नहीं करना है, कोई मुश्किल का काम या कोई मशक्क़त का काम तो नहीं है। नमाज में तो सिर्फ अल्लाह को याद करना है, उसकी हम्द व सना बयान करनी है, अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, कोई सूरत पढ़नी है, सुबहान रब्बिल अज़ीम कहना, सुबहान रब्बिल आला कहना है, अतहियात में बैठ करके उसकी हम्द व सना करनी है। ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, ये सिर्फ ज़ुबान से अदा करने की चीज़ है, इसमें कुछ लगता नहीं है, कुछ खर्च नहीं होता है। सिर्फ अल्लाह के हजूर हमतन गोश हो करके ये पूरा अपना जितना भी है अक्ल व समझ उसको उस तरफ इकट्ठा करके अल्लाह की तरफ और उसकी हम्द व सना बयान करनी है, जिस तरीके से तरीका बताया गया है नमाज़ पढ़ने का। बाकी तो कुछ मुश्किल नहीं है, तो लिहाजा कोई जवाब नहीं होगा। कोई आदमी ये नहीं कह सकेगा कि मैंने इस वजह से नमाज नहीं पढ़े। अल्लाह फरमाएगा नहीं, तो जो है बिल्कुल पढ़ना चाहता ही नहीं था। अगर तू पढ़ना चाहता तो मैंने आसानियाँ कर रखी थी तेरे लिए। बीमार था तो लेट कर भी मेरा नाम ले सकता था। तो लिहाजा उस वक़्त यानी छुटकारे की कोई भी बात नहीं होगी, इंसान जो है वो फंस जाएगा और फिर उस तरीके से उसके साथ मामला पेश आएगा। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जैसे कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरह अल कहफ की आयत नंबर जो 109 मैंने तिलावत की थी, उस इसी मज़मून के ऊपर मैंने भी एक गज़ल लिखी थी। उसके 2 शेर मैं पढ़ देता हूँ। वो ये हैं कि शजर अकलाम हो जाएं समंदर हों स्याही के, लिखें सब जिन व इंसान मामले तेरी खुदाई के, ख़त्म हो जाएंगे आखिर ख़जाने आबो सहरा के, ज़िक्र बाकी रहेंगे बेबदल इसमें इलाही के। ये पूरी गज़ल भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। तो आज की जो बात यही थी, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आगे 99 नेम्स जो हैं अल्लाह के, 99 नाम हैं, उनकी जो सिफ़ात हैं हस्ब मक़दूर जितना भी ज़ुबान या दिमाग या अक़ल व फ़हम या समझ या इदराक मेरा साथ देगा, उसके मतलब बात करेंगे इंशाअल्लाह। और गुजारिश यही है कि अगर अल्लाह की बात को हम करेंगे, उसको सुनेंगे और अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो उसमें हमें सवाब दारैन मिलेगा, हमेशा का सवाब मिलेगा, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी में काम आएगा। तो
इसी के साथ मैं इक्तफ़ा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।